नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। नक्सली क्षेत्र के बच्चों से शान की मुलाकात तो सीआरपीएफ के जवान क्यों हो रहे हैं हैरान। सीआरपीएफ को नक्सलियों को सुधारने का आदेश, खुद अमित शाह नक्सली बेल्ट के बच्चों से मिलकर बांट रहे खुशियां। एक जनजाति महिला को पहले राष्ट्रपति बनाया, फिर नक्सली क्षेत्रों के बच्चों के साथ मिलकर शाह ने कदम बढ़ाया। पीएम मोदी ने 200 करोड़ रुपए की लागत से देश के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाने का लिया निर्णय। कहते हैं हर लड़ाई ताकत से नहीं लड़ी जाती, कभी कभी दिमाग और प्यार से भी रास्ता निकल जाता है। देश के बच्चे ही देश के दुश्मन बन जाते हैं, जिन्हें नक्सली नाम दिया जाता है। इन्हें गोली से मिटाने की कोशिश कई दशकों से चली आ रही है, लेकिन अमित शाह ने पहली बार रास्ता प्यार से निकाला। ये तस्वीर देखिए, गृह मंत्री के साथ साथ अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं और इसलिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी तारीफ आज हर कोई कर रहा है। जिस वक्त बाकी नेता चुनाव में व्यस्त है, उस वक्त देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह नक्सली क्षेत्र के बच्चों के साथ मिलकर उन्हें विकास से जोड़ने का सपना तैयार कर रहे हैं। पूरी खबर सुनिए, फिर कमेंट करिए, क्या सच में ऐसे नक्सलवाद खत्म हो सकता है। देश में इस वक्त अगर किसी के नाम की गूंज सुनाई दे रही है तो वो है अम्बे माता की, लेकिन माता के अलावा एक और शख्स हैं जिनका भी नाम इस देश के हर बच्चे की आज जुबान पर है। माता के जयकारे के बाद आज हर इंसान मोदी के सीक्रेट एजेंट के गुण गाता नहीं थक रहा है। हमेशा सबकी नजरों के सामने रहने वाला ये इंसान ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि खुद नरेंद्र मोदी को भी यकीन नहीं हो रहा ये कब और कैसे हो गया। काम भी ऐसा कि मोदी खुद चलकर उन्हें बधाई देने के लिए जाते हैं। और तो और विपक्ष के नेता बेशक कैमरे के सामने मुंह बनाते हुए दिखाई दे, लेकिन पर्दे के पीछे विपक्षी खेमा भी इस नेता के कामों का कायल हो गया है। ये कोई और नहीं, अमित शाह है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में वामपंथी उग्रवादी और उनकी विचारधारा को आड़े हाथों लेते हुए ऐसा रेला कि सबकी हवा टाइट कर दी। उन्होंने वामपंथी उग्रवादी और उनकी विचारधारा को देश के विकास और उज्जवल भविष्य के खिलाफ बताया। इस खास मौके पर उन्होंने 200 जनजातीय युवाओं के साथ बात करते हुए बताया कि देश के बेहतरीन और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की याद और उनके सम्मान में देश भर में 200 करोड़ रुपए की लागत से 10 जनजातीय संग्रहालय बनाने का अहम फैसला लिया है। बता दें कि अमित शाह ने अपनी इस वार्ता के दौरान यह भी कहा कि हिंसा से रोजगार नहीं मिल सकता। देश के विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए समाज की मुख्य धारा से जुड़ना बेहद जरूरी है, जबकि देश के कुछ कोने में वामपंथी, चरमपंथी और उनकी विचारधारा देश के विकास और उज्जवल भविष्य के खिलाफ काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने वामपंथी विचारधारा को मानने वाले लोगों को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि जो लोग वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल टावर, सड़कें और अन्य आवश्यक सुविधाएं नहीं चाहते, वो लोग युवाओं से उज्जवल भविष्य की राह में रोड़े डाल रहे हैं। आदिवासी युवाओं को देश से वामपंथी उग्रवाद के विचार को जड़ से खत्म करने में सबसे आगे आकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। बता दें कि इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि देश में सभी लोगों के साथ साथ आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए बहुत सारे उज्जवल अवसर मौजूद हैं। इसके लिए देश के आदिवासी युवाओं को घर घर जाकर इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि आज देश हर क्षेत्र में तेजी के साथ प्रगति कर रहा है और हर क्षेत्र में उनके लिए पर्याप्त ऐसे अवसर हैं जो कि उनका इंतजार भी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धन, ज्ञान और सम्मान केवल कड़ी मेहनत से ही हासिल किया जा सकता है। दरअसल देश का गृह मंत्रालय बीते 15 वर्षों से जनजातीय युवा विनियम कार्यक्रम यानी कि TYEP चला रहा है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के तहत वामपंथी उग्रवाद के सबसे अधिक प्रभावित अंदरूनी इलाकों के आदिवासी समुदाय के युवक
युवतियों को देश भर के प्रमुख शहरों और महानगरों के दौरे पर ले जाया जाता है। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद से लगातार प्रभावित इलाकों में युवाओं की आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ सीपीआई यानी कि माओवादी द्वारा सरकार के खिलाफ फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का मुकाबला करना भी है। तो क्या इस तरीके की विचारधारा के आप खिलाफ हैं? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।